दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर भले ही आज गिरावट का माहौल बना हो, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक अब शामिल होगा S&P BSE 5 इंडेक्स में, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अब यस बैंक का स्टॉक ट्रेड करेगा। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो यस बैंक ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे और क्या इस समय इस गिरावट का फायदा उठा के हमें यस बैंक में निवेश करना चाहिए। वैसे यस बैंक के अंदर अगर आप देखें तो सुबह सुबह जबरदस्त बिकवाली हुई, लेकिन अब कुछ खरीदारी भी शुरू हुई है, क्योंकि खबर अभी अभी जब ये निकल के आई है, इसका मतलब यह है कि यस बैंक में आने वाले इसमें एक शानदार तेजी की संभावना भी बन सकती है। वैसे यस बैंक ने अपने सारे एनपीए को भी खत्म कर लिया है और एनपीए को जो ट्रांसफर किया था जेसी फ्लॉर्स, वहां से अब जो डूबी हुई रकम थी वहां से पैसे आने भी शुरू हो चुके हैं। 120 करोड़ की रकम अभी इनको रिसेंटली मिली है, तो आप ये समझ ही सकते हो कि यस बैंक के लिए अब काम करना आसान हो जाएगा। और वैसे भी देखें तो जो बैंकिंग शेयर पिछले दिनों जो दौड़े, उस समय उस रेस में यस बैंक शामिल नहीं था और यस बैंक ने अब दौड़ना शुरू किया इस क्वार्टर 2 के बाद, और क्वार्टर 2 भी काफ़ी बेहतर रहा था। तो क्या इस समय में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या यस बैंक आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई, यानी जो राणा कपूर के वक्त थी हाई जो 400, क्या उसको टच कर सकता है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो भी 12:30 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 65,645 के स्तर पर है, जहां पे 149 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.23% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो आप देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत बिल्कुल लगभग फ्लैट हुई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे दबाव देखने को दोनों तरफ का मिल रहा है। बाजार में कुछ तेजी भी बनी क्योंकि 65,844 का हाई बना। उस हिसाब से देखें तो करीब 300 पॉइंट की बाजार ने तेजी भी बताई है ऊपर के गिरावट के माहौल से देखें तो। लेकिन आप देखें तो निचले लेवल से अभी फिलहाल 100 पॉइंट की रिकवरी भी हुई है, यानी अभी फिलहाल देखें तो एक दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। और उसके पीछे वजह है कि आज कुछ ऐसे स्टॉक जो लगातार दौड़ते हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले दिनों 2-3 ट्रेडिंग सेशन में RBI के फैसले के बाद में बहुत भारी गिरावट थी। अब आप देखें तो RBI ने जो अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए जो रोक लगाई एक तरह से कि सिक्योर्ड लोन अगर आपको देना है तो आपको उसके लिए प्रोविजन बड़ा करना पड़ेगा, इस वजह से माहौल बिगड़ा। तो अब देखो कि निफ्टी बैंक इस समय 43,621 के आसपास है, जहाँ पे 0.086% की तेजी है। तेजी मामूली से लेकिन ग्रीन है। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 20.90 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 20.80 के आसपास। इंट्राडे में 21.10 का हाई भी बना, जो लो है वो 20 रुपीज़ का है, और इस समय स्टॉक 20.10 के आसपास है, अपने निचले लेवल की तरफ है। 3.37% की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 नवंबर को स्टॉक 18.40 के आसपास था, 0.5% की तेजी बनी। 13 नवंबर की बात करें तो 19.40 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 5.4% की शानदार तेजी बनी। और अगर हम बात करें 15 नवंबर की तो स्टॉक की क्लोजिंग 20.35 के आसपास, जहाँ पे 5% की फिर से तेजी बनी। यानी 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग आपको 11% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिलेगी। और उसके बाद 16 नवंबर को आई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक आया 20.15 के आसपास, 1% की गिरावट के साथ में। लेकिन उसके बाद में 17 नवंबर को फ्राइडे को फिर से शानदार तेजी बनी, स्टॉक 20.80 के आसपास पहुंच गया, 3.2% की शानदार तेजी के तहत। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले दिनों। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 49 करोड़ का वॉल्यूम होता, 14 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और फ्राइडे को 72 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 18 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है। और आज भी सुबह सुबह 23 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देख सकते हो कि यस बैंक नंबर 3 पे है। और आप ये भी समझ सकते हो कि सारे के सारे जो स्टॉक जो लगातार दौड़े थे उसमें आज गिरावट है, जिसमें आप देखो वोडाफोन आइडिया में भी गिरावट है। रतन इंडिया पावर वॉल्यूम टॉपर में नंबर 2 पे, उसमें भी 5% के आसपास की गिरावट है। उसके बाद JP पावर में भी 3% के आसपास की गिरावट है। सुजलॉन एनर्जी में भी लगभग 3% की गिरावट है। रिलायंस पावर में भी 2% की। जो स्टॉक लगातार दौड़े थे आज उनमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इसका मतलब यह है कि किसी बड़े फंड हाउस ने जहां पे इन शेयरों में निवेश किया था निचले लेवल से, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है, तो शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अब यस बैंक BSE 100 इंडेक्स में शामिल हो सकता है। और आप देख सकते हो कि 18 दिसंबर से इस लिस्ट का हिस्सा बनेगी। तो S&P BSE 100 इंडेक्स
जिसमें अब जगह मिलेगी यस बैंक को। इसके अलावा आप देखें तो टीवीएस मोटर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी इसका हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो बंधन बैंक, एसीसी वोल्टाज, ये 4 जो दूसरे स्टॉक है वो इस लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। तो बंधन बैंक की जगह पे अब यस बैंक एंट्री करेगी बीएसई एसएनपी इंडेक्स 100 के अंदर। तो 17 नवंबर को जो इसकी जानकारी निकल कर आई है कि जो एशिया इंडेक्स प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें आप देखें तो एसएनपी डाउ जोन की अमेरिकन इंडेक्स जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से आप देखें तो जो इंडेक्स है उसकी और बीएसई की 50-50% की पार्टनरशिप है और इसके तहत ये इंडेक्स बनाया गया। अब इस इंडेक्स के अंदर देखें तो एस एन पी बी एस सी 100 और एस एन पी बी एस सी सेंसेक्स 50 और एस एन पी बी एस सी नेक्स्ट 50, इस तरह से जो इंडेक्स है उसमें बदलाव होगा 18 दिसंबर मंडे को। और उस बदलाव के दौर पे देखें तो बी एस सी 100 के अंदर शामिल होगा अब यस बैंक। ये इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे टाटा एलेक्सी, अदानी पावर, वोल्टाज, बंधन बैंक और मैप्सिस और क्रॉम्पटन ग्रेव्स, ये कंपनियां जो है और एसीसी सीमेंट इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। तो इनकी जगह लेगी अब टीवीएस मोटर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यस बैंक, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इसके अलावा प्रेसिडेंट सिस्टम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये अब एसएनबी बीएसई 100 का इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा नया निवेश आएगा। यानी यस बैंक के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, काफ़ी समय के बाद इस इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रही है यस बैंक, जो राणा कपूर के वक्त हुआ करते थे लेकिन उसके बाद में देखें तो ये इस इंडेक्स से बाहर किया गया था। अब एसएनबी बीएसई इंडेक्स 100 इंडेक्स के अंदर फिर शामिल हो रहा है यस बैंक। तो एस.एन.पी. बीएसई इंडेक्स 100 का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर यस बैंक में निवेश करेंगे। ऐसे जो इंडेक्स में काम करते हैं वो बड़े इन्वेस्टर, स्पेशली एफआई के माध्यम, एफआई और एफडीआई के माध्यम से भी जो बड़े इन्वेस्टर वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और यस बैंक की एक तरह से देखो तो इमेज आपको सुधरती हुई दिखाई देगी। ये बहुत बड़ी जीत है इस समय यस बैंक के लिए। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। सुबह 9:15 पर 20.90 की प्राइस से 23,14,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:22 पर 20.85 की प्राइस से 21,65,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:49 पर 20.45 की प्राइस से 24,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:49 पर 20.45 की प्राइस से 20,59,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:01 पर 20.40 की प्राइस से 21,95,000 शेयरों की एक फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो फिर 10:42 पर 20.25 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। और उसके बाद 11:11 पर 20.15 की प्राइस से 29,35,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:38 पर 20 की प्राइस से 21,32,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें बड़े फंड हाउस की फिर से खरीदारी शुरू हुई। अब ये समझिए कि इसका मतलब यह है कि बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ बड़े फंड हाउस भारी मात्रा में बिकवाली करे, उन्होंने जिन्होंने 16.5-17 के साथ खरीदारी की है, तो हो सकता है कुछ गिरावट हो, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह बड़े फंड हाउस की फिर से खरीदारी हो रही है, ये एक अच्छा मौका है। और अब एस.एन.पी. बीएसई इंडेक्स का हिस्सा भी बनेगी दिसंबर से, तो बिल्कुल नया निवेश भी आएगा। तो यस बैंक में खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। स्टॉक मजबूत हो चुका है और रिजल्ट में भी इस बात हमें ये दिखाई दे रही है। आप रिजल्ट देख सकते हो बहुत ही बेहतर है सितंबर का, जहाँ पे रेवेन्यू 2.68,000 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 12.62% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 228 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 42.53% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.08 रहा, जहाँ पे 33% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 8.53% है, जहाँ पे 26.56% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देखें, रिवेन्यू देखें या प्रॉफिट मार्जिन देखे सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब बिजनेस पटरी पे है और आने वाले समय यस बैंक एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है। वैसे तो पिछले दिनों स्टॉक दौड़ा है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको अच्छा प्रॉफिट मिला तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है, आने वाले समय यस बैंक कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।